हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ एक नया क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन है टू फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो अभी इस क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ओनली 4 ऑपरेशंस एंड वन वेरिएबल एक्स। तो वो 4 ऑपरेशंस क्या होंगे? वो 4 ऑपरेशंस हैं प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, देन माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस। तो ये ऑपरेशंस क्या करते हैं? एक्स प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस will increment the value of variable x by 1 and minus minus x and x minus minus will decrement the value of variable x by 1। अभी इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि इनिशियली x का वैल्यू 0 रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो अगर ऑपरेशन जो है वो इस ऑर्डर में है माइनस माइनस एक्स, एक्स प्लस प्लस एंड एक्स प्लस प्लस, तो आउटपुट विल बी 1। हाउ आउटपुट विल बी 1? जो एक्स वेरिएबल है इनिशियली उसका वैल्यू है 0, सो आफ्टर डूइंग ऑपरेशन माइनस माइनस एक्स इट विल बिकम -1, then with plus plus x plus plus, sorry, it will again become 1 and then again become 1. Similarly with 3 plus plus x and x plus plus, it will become 3. So this is the example. Now we will start with our coding. तो ये जो मेथड है ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ रिटर्निंग एन इंटीजर, और पैरामीटर में इसे एक स्ट्रिंग का एरे मिला है जिसका नाम है ऑपरेशंस। ओके, सो विल स्टार्ट विथ आवर कोडिंग नाउ। तो सबसे पहले ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो वी विल, और एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है जो कि इसका पैरामीटर है, और हमारे पास एक वेरिएबल है जो इनिशियली जिसका वैल्यू 0 है। तो वी विल फर्स्ट इनिशिएट एन इंटीजर x with value 0. Now we are going to iterate this operations array of string and check each operation one by one, and then we will increment or decrement the value of x according to the operations. तो अभी हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो वी हैव एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो हम हर एक स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि हर एक स्ट्रिंग में क्या ऑपरेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मॉडिफाई आवर वेरिएबल एक्स। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ऑपरेशन है आइदर इट विल कंटेन माइनस माइनस और प्लस प्लस। सो वी विल चेक इफ एस कंटेन्स minus minus string or plus plus string. So first we will check if s contains plus plus string। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि contains मेथड है जो string का है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा है if s contains plus plus then we will increment the value of x by 1, so x equals to x plus 1. Again after that if s do not contains plus plus, then we'll in else part we'll check else if s contains minus minus. Okay, so if s contains minus minus, in that case what we'll do, we will decrease the value of x by 1, so x equals to x minus 1. So this is our code. Now we'll return the value of x as it is returning an integer. We will return x. So हमारा कोड अभी रेडी है। हम इसको रन करके देख सकते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। सो वी विल रन आवर कोड एंड चेक इफ इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, सो अभी देख सकते हैं हमारा टेस्ट जो कोड है वो तीनों टेस्ट केस पास कर चुका है, बट जो हमारा कोड है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। ओके, so basically we can write the same code in multiple ways. So let's optimize this code.
So when we are doing x equals to x plus 1, we can do it like x plus plus as well. So in Java, we have this operation x plus plus and x minus minus that also do the same thing what we were doing with x equals to x plus 1 or x equals to x minus 1. So it will also increment the value of x by 1 or decrement the value of x by 1. So now in place of x equals to x plus 1, we can write x plus plus और x minus minus. अभी हम ये देख सकते हैं कि हमने पहला कंडीशन लगाया है s contains प्लस प्लस. अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ लिखा है कि it will have only 4 operations and these are the 4 operations and it will contain either प्लस प्लस और माइनस माइनस. इसके अलावा ये और कोई वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता है. तो ये जो सेकंड कंडीशन हमने लगाया है इसकी ज़रूरत नहीं है. We can skip this condition and we can directly write if s contains plus plus then x plus plus else x minus minus. So ये दूसरी कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी. So this will also do the same thing. Now अभी हम एक और काम कर सकते हैं. हम एक टर्शरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जिससे हम ये पूरा का पूरा इफ कोड एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ विल वी डू दिस? सो विल राइट x इक्वल्स टू, in tertiary operator first we write condition. So this is the condition s contains plus plus then question mark, then if this condition is true then do x plus 1 else return x minus 1. So in this case what we are doing, अगर s जो हमारा string है वो प्लस प्लस कंटेंस करता है then x equals to x plus 1 होगा, else it will be x equals to x minus 1. Now we have run our code and it is accepted. Now we are submitting it. ओके सो हमने 73% यूजर्स को बीट किया है बट देर आर पीपल जिन्होंने हमसे भी फास्ट ये कोड किया है. सो वी विल चेक कि और कौन से लोग हैं जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा फास्ट ये कोड किया है और उनका कोडिंग का तरीका क्या था. तो लेट्स सी कि उनके कोड में उन्होंने क्या लिखा है. ओके सो दिस इज द कोड जो कि दूसरे यूजर्स ने लिखा है. सो इसमें अगेन दे आर यूजिंग फॉर ईच लूप टू आइटरेट दैट एरे ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे ये x प्लस इक्वल्स टू 44 माइनस o डॉट कैरेक्टर एट 1. सो एक्चुअली ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है. तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये इस पार्ट में क्या हो रहा है, 44 का क्या यूज है एंड why they are doing this 44 minus o dot character at 1, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे भी समझाइए कि इस पार्ट में ये यूज़र क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. टिल देन गुड बाय, गुड नाइट एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.